दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि सूरज एक ग्रह नहीं बल्कि एक तारा है जिसकी दूरी धरती से 15 करोड़ किलोमीटर है। ये तारा सौरमंडल के केंद्र में है और सौरमंडल के सभी ग्रह व उनके उपग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। जब हम धरती से सूर्य को देखते हैं तो ये हमें शांत और एक चमकीली गेंद की तरह लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं असल में ये शांत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये अशांति की प्रकाष्ठा से भी ज्यादा अशांत है। अगर आप इसके पास खड़े हो जाओगे तो इसकी आवाज सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। इतना ही नहीं, ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली भी है कि कुछ ही सेकंड में बड़े से बड़े ग्रह को जलाकर राख बना सकता है। ये यूं कहिए कि उसका नामो निशान मिटा सकता है, उसे अपने अंदर समा सकता है। दोस्तों, सूर्य अपने अंदर ऐसे बहुत से रहस्य को छिपाए बैठा है जिसका जवाब दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां ढूंढने में लगी हैं। इतना ही नहीं, सूर्य के इन्हीं रहस्यों का पता लगाने के लिए अब तक इस पर 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। वहीं अब इसरो का मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया गया है जो सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। अब सूर्य के लिए जो ये मिशन भेजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं, जिसमें से सबसे खास मिशन जो रहा वो 12 अगस्त 2018 को भेजा गया पार्कर सोलर प्रोब था। इस मिशन का लक्ष्य सूर्य के करीब जाकर उसके वातावरण और उसके बर्ताव और उसके सौर तूफानों का पता लगाना है। यह 5 सालों से अंडाकार रास्ते पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अपने इस ऑर्बिट में सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने के दौरान इसने कई फोटो, ऑडियो और वीडियो जैसे डेटा को कलेक्ट करके नासा को भेजा है। इसके लिए इसमें कई कैमरे, माइक और कई पेलोड उपकरण लगे हुए हैं। कुछ ऐसे उपकरण भी लगे हुए हैं जो कि तरंगों को ध्वनि में परिवर्तित करते हैं। अपने मिशन 7 साल की अवधि में पार्कर प्रोब सूर्य के 24 चक्कर लगाने वाला है और आखिर में सूर्य के सबसे नजदीकी यानी कि 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये सूर्य के और ज्यादा पास गया तो सूर्य की गर्मी से जलाकर राख कर देगी। पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और आज हम आपको इस सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की 6 अलग अलग आवाजें सुनाने वाले हैं। साथ ही आपको सूर्य की कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। तो सूर्य से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में आवाज ट्रेवल ही नहीं करती है। और यह सवाल आपके मन में भी आया होगा कि वहां पर तो वातावरण ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है जिसके द्वारा आवाज यानी कि ध्वनि ट्रेवल कर सके, तो फिर इसकी आवाज कैसे सुनाई दी? क्योंकि वहां साउंड के ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं है। इसलिए इस ऑडियो क्लिप्स को नासा ने उस डेटा का प्रयोग करके बनाया है जो पार्कर सोलर प्रोब ने कलेक्ट करके भेजा है। इस डेटा में सूर्य का वातावरण, गैस और पार्टिकल्स की प्रेशर वेव्स शामिल हैं और हमारी रोजाना जिंदगी में इस प्रेशर वेव्स को आवाज के रूप में सुनते हैं। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करके वैज्ञानिकों ने इस ऑडियो को डेटा का रूप दे दिया है। तो आइए अब सुनते हैं सूर्य की उन खौफनाक आवाजों को। यह है सूर्य की सबसे पहली आवाज। इसमें आप गड़गड़ाहट और विशल जैसी आवाज सुनेंगे जिसे सूर्य के वातावरण में एंट्री करते हुए पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। यह आवाज सूर्य के मौजूद प्लाज्मा और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स में होने वाले बदलाव के परिवर्तित की डेटा की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के डेटा को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। लीजिए अब इस खौफनाक आवाज को भी सुनिए। कैसी लगी आपको यह आवाज? नासा का पार्कर सोलर प्रोब जब सूर्य के बाहरी हिस्से जिसे कोरोना कहते हैं उसके पास पहुंचा तब यह आवाज रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ ही रिकॉर्ड की गई वीडियो में उबलते हुए सोलर पार्टिकल्स को तेजी से अंतरिक्ष में जाते हुए देख पाएंगे। इस आवाज को सुनकर वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से हो रहे परिवर्तनों से आवाजें ऊपर नीचे हो रही हैं। अब जरा इस आवाज को ध्यान से सुनिए। यह आवाज सूर्य की है और ये आपकी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज है। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाकर उसके वातावरण में मौजूद गैसों के बदलाव को स्टडी करके बनाया है, जो कि काफी मिस्टीरियस है और आपने ऐसी आवाज आज तक कभी नहीं सुनी होगी। इस आवाज को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जान पाओगे कि ये आवाज कभी तो तेज होती है और कभी बहुत कम सुनाई देती है। इस आवाज को अगर
किसी हॉरर मूवी के साथ लगा दिया जाए तो फिल्म देखने वाले के पसीने छूट सकते हैं। यह सूर्य की तीसरी और हैरान करने वाली आवाज। जब सूर्य के वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो उस गर्मी से वो चार्ज हो जाते हैं और उनके प्रेशर में भी बदलाव होता है। इस ऑडियो क्लिप्स के रिलीज होने के बाद दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज में काफी वाहवाही हुई थी, क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से निकलने वाली बहुत ही खास तरह की लैंगमुइर वेव्स की जांच की थी और उन्हें रिकॉर्ड किया था, जो कि काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर हाई प्रेशर पर ट्रेवल करती हैं। इस आवाज को आप अगर ध्यान से सुनते हैं तो आपको ऐसी लगेगी जैसे कोई रो रहा है। यह है सूर्य की चौथी आवाज। इस आवाज को सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे माइक से हवाएं टकरा रही हैं, क्योंकि जब भी कोई क्रिएटर आउटडोर में रिकॉर्ड करता है तो उसके बीच इसी तरह की चहचहाट की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। यह सूर्य के सबसे ज्यादा खतरनाक शस्त्रों में से एक है, जो किसी भी सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को तबाह कर दे। इसकी आवाज है। यह बात हो रही है सौर तूफानों की, जो कि इतने तेज होते कि अंतरिक्ष में कई बार भयंकर तबाही करते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सौर तूफानों से बचाए हुए है। यह आवाज सौर तूफानों से निकलने वाले डिस्पर्सिव वेव्स की तरह है, जो काफी तेजी से एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर बदलती रहती है, क्योंकि ये सोलर विंड के जरिए ट्रैवल करती है। यह है सूर्य की पांचवी और बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज। यह आवाज आपको चौथी ऑडियो से मिलती जुलती लग सकती है, क्योंकि ये डिस्पर्सिव वेव्स की आवाज है जो सौर तूफानों के जरिए ट्रेवल करती है। हालांकि पार्कर सोलर प्रोब ने और ज्यादा करीब जाकर इन्हें रिकॉर्ड किया है, जो सूर्य पर चलने वाली तेज हवाएं और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलावों को दर्शाती हैं। इन वेव्स को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सौर तूफानों के जरिए ट्रेवल करती यह आवाज पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाती है तो हमारे ऑर्बिट में घूम रही हजारों सैटेलाइट के सिग्नल को कमजोर कर सकती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकते हैं। इसलिए इसे सबसे खतरनाक एनर्जी वेव्स कहा जाता है। अब सुनिए सूर्य की सबसे आखिरी और सबसे खौफनाक आवाज। दोस्तों, सूर्य की ये छठी आवाज पहली 5 आवाजों से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि ये सूर्य के वातावरण प्लाज्मा वेव्स या फिर गैस की आवाज नहीं है, बल्कि उन छोटे पिंडों की है जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के आसपास बंधे रहते हैं। इस दौरान ये अपने ऑर्बिट में घूमते हुए सूर्य और पार्कर सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं। दोस्तों, नासा का ये सोलर मिशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस परिक्रमा में प्रोब से हर घंटे हजारों माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स और कभी कभी तो बड़े बड़े उल्कापिंड भी टकरा जाते हैं। इस टकराव के दौरान उल्कापिंड और प्रोब दोनों की रफ्तार काफी तेज होती है। ऐसे में भारी नुकसान से बचाने के लिए नासा ने इसे काफी ज्यादा मजबूत बनाया है। तो दोस्तों, ये भी अच्छी बात है कि भारत ने भी नासा की तरह सूरज को समझने के लिए अपना एक अंतरिक्ष यान लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है आदित्य L1। यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट, जिसे L1 भी कहा जाता है, उसकी तरफ जा रहा है और यहाँ पहुंचने में से पूरे 109 दिन का समय लगने वाला है। और यहाँ पहुंचकर ये 5 साल 2 महीने तक इसी पॉइंट के ऑर्बिट में घूमने वाला है और सूर्य की स्टडी करने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।